हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीता सिंह। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज मैं डॉक्टर शांति सिंह, HB सिंह, HK सिंह, सुंदरी हॉस्पिटल मलाई पकड़ी में मैं डॉक्टर शांति जी से वार्तालाप एक लड़कियों को कैसे देखभाल किया जाता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनसे मैं उनकी जुबानी से मैं कुछ सुनना चाहती हूँ जो पब्लिक के पास कुछ उनका टिप्स जाए। उस पे क्या कहेंगे मैडम आप? कहेंगे कि पहले तो लड़कियों का ये सब बीमारी नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? तो पहले जब हम लोग जब छोटे थे तब डेली माँ बाप कहते थे कि जाइए टहलिए, जाइए खेलने जाइए। आजकल तो कोई खेलता नहीं है और दिन भर बैठ करके व्हाट्सएप करता है, मोबाइल पर रहता है, कोई कसरत नहीं करता है और खाने का जो मन है सो तेल, पिज्ज़ा और यही सब चीज़ खाता है। यही सब चीज़ अवॉइड करना है, कसरत करना है, टहलना है। तो मेन है खाना कम खाना है। इसी सब लाइफ स्टाइल चेंज करने से सब मोटापा कम होगा। बार बार ये जो महीना रुक जाता है, ये होता है, वो सब नहीं होगा, रेगुलर होगा। और इससे जो माँ बाप को चिंता हो जाती है कैसा हो गया वैसा हो गया, तो वो सब नहीं होगा। जो PCOD का साइंस है कि मूछ जैसा बाल आ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, दाढ़ी जैसा हो जाता है, बाल आ जाते हैं और मोटापा खूब बढ़ जाता है। तो ये सब किन कारणों से उपचार होगा तो कमी आएगी? यही तो ये है कि इन लोगों को पहला है लाइफ स्टाइल चेंज। उसके बाद फिर डॉक्टर से मिलना होगा। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल दिया जाता है जिसके चलते ये सब आजकल बहुत बढ़िया कंट्रासेप्टिव पिल निकल गया है, चाहे जिससे कि ये हर्सुटिज्म बोलते हैं, जो अनवांटेड जगह पर हेयर्स आते हैं, तो ये सब ठीक हो जाता है। उससे ऐसे लोगों में आम धारणा है कि उसी पिल खाने से लोग मोटा हो जाता है, लेकिन आजकल कम से कम हार्मोन और स्पेशल तरीका का हार्मोन है जिससे कि ये सब बीमारी नहीं होगा। वो सब यूजुअली अनमैरिड लड़कियों में को दिया जा सकता है। तो आपको कहने का मतलब है कि आजकल फिजिकल जो है व्यायाम भी जरूरी है और अपने लाइफ स्टाइल एक देखभाल अच्छे मैंने खाना में कैसे क्या खाना चाहिए, कम से कम जो भाग दौड़ की जिनको ये है, जो सर्विस अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है और उनका फुर्सत नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा बताएं कि उनको कैसे हेयर स्टाइल एक शॉर्टली में जो खान पान अच्छा रख सके भाग दौड़ करते हुए। हाँ, तो खान पान में हरा सब्जी, फल, ये सब की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आजकल तो खाते ही नहीं लोग, और ये सब का कम होना चाहिए। जैसे कि चावल है, ये सब चीज़ कम होना चाहिए। शुगर के भी बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, चीनी होने का। और फल खा लिए, सत्तू पी लिए, इस तरह से जब भूख लगी तो ये सब थोड़ी मात्रा में सभी को लेना चाहिए, मात्रा में, तो उसको स्वास्थ्य को अच्छा रखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक चीज बताइए कि अभी नया एक आपके बात आपके जुबानी से सुनना चाह रहे हैं कि जनता के प्रति एक नया चीज पहले से तो आया है लेकिन जनता के पास ये पहुंचा नहीं है, न जानकारी होती है। इनक्यूबेटर मशीन क्या है मैडम? इनक्यूबेटर मशीन में और IVF के लिए स्पेशल ये है, जिसमें ये न्यू चीज है, देखने को मिल रहा है आपके क्लिनिक में है, स्पेशल है। तो हम जनता के पास पेश करना चाहते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह है लेकिन इस कंकरबाग एरिया पूरे बहुत बड़ी एशिया की बहुत बड़ी कंकरबाग एरिया है जिसमें लोग एक जगह जाते हैं और बहुत सारी आपके यहाँ बहुत सारे
मैंने मेडिकल के द्वारा देखा है, नया नया चीज़ हमारी डॉक्टर सुषमा जी हैं जिसमें पूरे प्रयत्न के साथ लगी रहती हैं, और आपको भी देखते बहुत ही मेहनत के साथ आप पूरे पेशेंट को देखती हैं, और जानकारी आपको तो है जो आप एक मुख्यमंत्री अवार्डेड भी आप रह चुकी हैं और बहुत जगह आपका नेम फेम है, तो बहुत ही सजगता से आप देखती हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप बताइए कि इस मशीन में क्या विशेष है। ऐसे में जो इनफर्टिलिटी की मरीज रहती हैं, जिसको कोई पता लग गया कि उसका ठीक से नहीं अंडा नहीं बनता है, तो उसके लिए हम लोग दवा देते हैं, सुई देते हैं। जब अंडा बन के पूरा तैयार हो जाता है तो उसके बेहोश करके 5 मिनट के प्रक्रिया से उसको निकाल लेते हैं। निकाल करके उसको इंक्यूबेटर में डालते हैं, या ये हस्बैंड का कीड़ा ले करके दोनों मिला करके एम्ब्रियो बन जाता है, मिला करके हम लोग इंक्यूबेटर में डाल देते हैं। तो या तो हो सकता है एम्ब्रियो को फिर देखते हैं 2-3 दिन तक उसी साइकिल में उसके बच्चेदानी में डाल दिया गया, या अगला महीना में फिर से उसका तैयारी करके कि उसका बच्चेदानी का परत बढ़िया बन जाए, जिससे कि होल्ड कर सके, पकड़ सके एम्ब्रियो को। तो उसमें एक फ्रोजन एम्ब्रियो इसको बोलते हैं, चाहिए तो फ्रीज करके इंक्यूबेटर में रखा हुआ है। ऐसा होता है, ऐसा देख लिए कि बढ़िया है तो उसको बच्चेदानी में डाल दिए। ऐसे केस में बहुत ज्यादा सक्सेस होने का चांस रहता है। ये बहुत ही एक नया आपके यहाँ मैंने ये इस मशीन के बारे में लेकिन मुझे खुद जानकारी नहीं थी, जो आपसे अवगत हुई, और बहुत बहुत मैंने इसके लिए बधाई, क्योंकि मैं एक जनता के पास ये सब चीज़ जानकारी देने के लिए मेरी एक शौक होती है, और आप लोग तो मैंने एक प्रेरणा स्रोत हैं जो हमेशा एक पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में अपना पूरे समय देती हैं मेडिकल लाइन से, और आप एक डॉक्टर हैं, बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, अवार्डेड है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहिबा से कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या खान पान एक सजग रूप से होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खाने के लिए इनफ कैलोरी चाहिए, जरा ज़्यादा कैलोरी चाहिए उन लोगों को। उसके लिए इनको फल खाना है और दूध पीना है, जिससे कैल्शियम का जाए, विटामिन का जाए, और अंडा खा सकती हैं, मछली खा सकती हैं, मीट खा सकती हैं, थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन ज़्यादा जाना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट का भी मात्रा थोड़ा बढ़ाना होता है। रोटी सब्जी तो जो खाना है खाना ही है, और उसके लिए थोड़ा दवा भी डॉक्टर से ले करके आयरन खाना चाहिए। आयरन की कमी यूजुअली होती है, थोड़ा आयरन चाहिए ही चाहिए जब प्रेगनेंसी रहता है, तो आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो सब डॉक्टर लोग भी देते हैं। और खाने में इन लोगों को पूरा प्रोटीनस चीज, जैसे बताए हम कि मीट मछली, लेकिन मीट मछली जो नहीं खाती हैं उनको सोयाबीन खाना चाहिए, उनको ये दूध वगैरह पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, हाँ, दूध, छेना, पनीर, ये सब चीज खाना चाहिए, फ्रूट वगैरह जो भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी शांति से डॉक्टर शांति जी की से वार्तालाप ली, और बहुत ही अच्छा से उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि एक मेडिकल लाइन से जुड़ना और जनता के बीच रखना, और अभी बहुत सारे समय है, मैं बाद में फिर उनसे कभी फिर मुलाकात करूंगी। अभी देखिए चाय भी रखा हुआ है, हम लोग अभी पियेंगे डॉक्टर साहिबा के पास। कॉफी ठंडा हो रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद। रीता सिंह की रिपोर्ट, धन्यवाद।